अग्नि भी किसी से प्रीति नहीं निभाती है। सर्दी के टाइम में आप उसको अग्नि से हाथ सेकेंगे, अपनी सर्दी बुझाएंगे, पर यह कि उससे प्रीति ये नहीं कि वो आपको जलाएगी नहीं। आपका कपड़ा अग्नि में गिर जाएगा तो वो जलाने में कमी नहीं करेगी, जला देगी, वो प्रीति नहीं निभाएगी। जल है, जल से आप प्रीति करें, ठीक है, आपकी प्यास बुझा देगा, आपके और सुख साधन करेगा, पर वो प्रीति नहीं करेगा। यदि वो बाढ़ आ जाएगी जल की तो वो आपको बहा ही देगा, वो प्रीति नहीं निभाएगा वो। तो इसलिए कहा राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत, ये उल्टी रीत होती है इनकी। इसलिए परशुराम जी से कहा है उनके गुरु ने कि बचते रहियो परशुराम, ये थोड़ी पाले प्रीति, ये प्रीति थोड़ी ही पालते हैं। कभी इनके व्यवहार पर ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, कि उनकी रीति है, वो उनकी चाल ऐसी ही है, तो वो अपनी चाल से चलते हैं। राजा से कोई मित्रता करना चाहे तो राजा मित्रता नहीं निभाएगा, न्याय आसन पे बैठेगा, उस समय न्याय करेगा वो। एक दफे की बात है, भर्तरी के दरबार में दो महिलाएं लड़ती हुई आई, लड़ती हुई आई। तो एक बच्चे के पीछे दोनों महिलाएं लड़ रही थी। तो वो कहती थी ये बच्चा मेरा है, वो कहती थी ये बच्चा मेरा है। भर्तरी ने कहा इसका कैसे पता लगाया जाए, तो कि बच्चा एक है और महिला दो हैं और दोनों इसको अपना बच्चा बनाते हैं। तो कहा कि इस बच्चे को या टेबल पे लिटा दो। विक्रमादित्य उनका भाई था, विक्रमादित्य साहब हाथ में तलवार उठाओ, इस बच्चे के दो टुकड़े कर दो, बच्चे के दो टुकड़े कर दो, दोनों को एक एक टुकड़ा दे दो। तो विक्रमादित्य ने कहा मैं 3 अक्षर दूं, 1 2 3, इसे 3 का वार करूं कहूं, उस समय इसके 2 टुकड़े कर देना। तलवार उठाओ हाथ में। तो उसने कहा कि 1 2, अब जो असली माँ थी उस माँ ने हाथ जोड़ के कहा कि मेरे बच्चे को मत मारो, इसी को दे दो, ये पालन पोषण के मेरे को आवश्यकता पड़े मैं वहीं दर्शन कर लिया करूंगा इसके पास आके, पर मेरे बच्चे को मत मारो। भर्तरी ने कहा कि ये बच्चा इसी का है। माँ अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती, और इसका बच्चा नहीं है। न्याय हो गया वास्तव में कि वास्तव में बच्चा ये किसका है। इसी प्रकार से यदि वो भर्तरी प्रीति पालता तो न्याय नहीं कर सकता। तो राजा लोग किसी के मित्र नहीं हुआ करते। इसी प्रकार से एक जिक्र आती है राजा भर्तरी के टाइम पे, एक गरीब ने आकर के कहा भगवान यहाँ नगर सेठ है, नगर सेठ का मेरे पर कर्ज था, मैंने कर्ज दिया था उससे और मैंने उसको चुका भी दिया, कई दफे चुका परंतु नगर सेठ मेरे पर तगादा करता है तुमने मेरा हिसाब नहीं किया पूरा, मेरे को वो दीजिए। भर्तरी ने कहा कि अच्छा। नगर सेठ को बुलाया गया। नगर सेठ कहा कि जो बात है जो उसके सामने कह दो। तो नगर सेठ ने कहा हाँ महाराज, ये गरीब आदमी होते हैं, ये कर्ज कहाँ से पटाएंगे, मैंने इनको कर्ज दिया था और ये कर्ज नहीं पटा पाया, देखो मेरी बही बोलती है। तो उससे पूछा कि इसने जो है तुमने इसको पैसा कहाँ दिया था, कहाँ पे चुकाया था। तो कहा कि ये पैसा मैंने बरगद के पेड़ के नीचे और फराग डूब दिया था। अच्छा जाओ बरगद के पेड़ से कहना जा करके कि राजा भर्तरी ने तुमको दरबार में बुलाया है।
सब सभासद कहने लगे बरगद का पेड़ यहाँ गवाही देने थोड़ी आएगा, राजा भरतरी का आएगा। अब उसको भेजा गया, जाओ बुला के जाओ, निमंत्रण दो। राजा भरतरी ने बुलाया, वो जाता है वहां पर और कहता है जाकर के, जब तक बातचीत होती रही, राजा भरतरी जो है उससे हंसी हंसी में बात करता रहा नगर सेठ से। तो कहा कि वो आया नहीं इतनी दूर से, साहब वो आके से जाएगा, वो बरगद का पेड़ यहाँ थोड़ी है, वो बरगद का पेड़ तो बहुत दूर है, इतना जल्दी कैसे आ जाएगा। पर बात उसने पकड़ ली, भरतरी ने बात पकड़ ली, फिर कुछ कहा नहीं। फिर जाके जब वो आया लौट करके तो उसने कहा कि साहब मैंने बरगद के पेड़ से कहा, राजा भरतरी ने तुमको बुलाया है। अब वो आया कि नहीं आया, वो अपनी फैसला देकर चला गया। सेठ ने कहा कि कब आया साहब, हमने देखा नहीं। कि वो जब ही आया जब तुमने कहा कि यहाँ से वो बरगद का पेड़ बहुत दूर है। तो जब तुमने कहा कि इसने दिया ही नहीं बरगद के पेड़ को, मैं जानता नहीं, बरगद का पेड़ मैंने देखा नहीं, और फिर कह रहे हो बरगद का पेड़ इतनी दूर है, इसलिए तुम झूठे हो। तो इस प्रकार से न्याय करते। तो राजा जो है अगर प्रीति नहीं पालता तो वो न्याय नहीं कर सकता था। अग्नि भी अगर प्रीति पालेगी वो अपने स्वभाव में नहीं रहेगी, अपने स्वभाव गुण को नहीं छोड़ सकते। इसी प्रकार से सबके अपने स्वभाव गुण होते हैं, अपने स्वभाव गुणों के अनुसार बरतते हैं। इसी प्रकार से संत जन भी अपने स्वभाव गुण को नहीं छोड़ते। हाँ, डांटने के जगह डांट भी देंगे, फटकार भी देंगे, पर न्याय करेंगे। एक दफा हमारे गुरुदेव ने दृष्टांत दिया था कि एक साधु स्नान कर रहा था जल में, तो बिच्छू बह रहा था, उसने बिच्छू को पकड़ा बचाने के लिए, तो उसने काट लिया हाथ में, झुंझुना आ गया, हाथ में छोड़ दिया बिच्छू को। फिर उसने पकड़ा, फिर काटा उसने, फिर उसने पकड़ा, फिर काटा। बार बार वो पकड़ता था साधु और बार बार उसको काटता था। दूसरों ने कहा कि अरे साधु, ये बार बार बिच्छू तेरे को काटता ही है, तो इसको क्यों पकड़ता है। उसने यही कहा कि जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, ये जानवर होकर के ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, मैं साधु होकर के अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूं। आखिर में बिच्छू को उसने पार कर ही दिया। तो इसलिए संत स्वभाव ये समझा। कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहा न जाना। तो इसी प्रकार से कवियों ने कहा है, पर कवियों ने कहना नहीं जाना है। क्योंकि नवनीत कहते मक्खन तो अपने ताप से पिघलता है, पर साधु जो है दूसरे की कष्ट को देख के पिघल जाता है। तो इसी प्रकार से इनमें फर्क है। अपने अपने यदि नीति पर चलते हैं तो उनको दोष नहीं है। संत अपनी नीति पर चलते हैं, संत त्यागी होते हैं, वैराग्यमान होते हैं, विचारमान होते हैं। आप उनको निमंत्रण दे रहे हैं, आपके निमंत्रण पर ना आए तो आप रुष्ट न हो। कोई जरूरी नहीं कि साधु आपके निमंत्रण को मान ही देगा, निमंत्रण को मानेगा नहीं मानेगा उसकी मौज है। कि साधु जो है किसी राजा महाराजा से कम नहीं होता है, क्योंकि वो त्याग है। राजा त्यागी नहीं होता है, वैराग्य नहीं होता राजा के अंदर, और साधु त्याग वैराग्य बोध विचार युक्त है, तो वो किसी राजा से कम नहीं है। किसी राजा का हुक्म माने ये जरूरी नहीं है। वो राजा ज्यादा से ज्यादा क्या दंड देगा, फांसी दिला देगा। साधु ये जानता है कि जब तक मेरा प्रारब्ध है, जब तक मेरे को कोई मार नहीं सकता है, और प्रारब्ध इसी प्रकार से तो इसी प्रकार से सही, और वो किसी के हुक्म में नहीं रहता है। साधु जो है परतंत्र पराधीन नहीं होता है, और राजा परतंत्र पराधीन होता है। उसको समाज के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से व्यक्ति जो है वास्तव में परतंत्रता होती है हमारे मन की। जो मन का गुलाम है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जिसने अपनी मन की गुलामी को छोड़ दिया,
क्योंकि विवेक विचार युक्त जिसका वो है बुद्धि, विवेक विचार युक्त है, वो मन की गुलामी में नहीं रहेगा। क्यों? विवेक माने पुरुष मन की गुलामी को नहीं मानते, किसी की गुलामी को नहीं मानते। विदुर जी ने विवेक युक्त सलाह धृतराष्ट्र को दी, धृतराष्ट्र दुर्योधन ने नहीं मानी, तो विदुर जी ने उसका राजपाट तक त्याग दिया, अपनी पाक पदवी उठा के रख दी कि ये तुम्हारी पाक पदवी रखी है, मैं छोड़ के चलता हूं। उन्होंने राजपाट मंत्री पद त्याग दिया विदुर जी ने, पर अन्यायी राज में नहीं रहे। तो इसी प्रकार से जो विचारमान पुरुष होते हैं, जहां अन्याय होता हो, अधर्म होता हो, वहां पे वो नहीं टिकते, नहीं ठहरते। कहते हैं कि जिस नगर में अत्याचारी ज्यादा हो, उस नगर को विचारमान व्यक्ति त्याग देते हैं। जिस देश का राजा न्याय नहीं करता हो, उस राजा को भी विचारमान व्यक्ति त्याग देते हैं। इसलिए ये विचार युक्त बातें जो करना विवेकमानों का काम है, और विवेकमान वास्तव में विवेक सबके पास मौजूद है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास विवेक न हो, पर हम विवेक का आदर नहीं करते हैं। जो व्यक्ति विवेक का आदर करता है और प्राप्त का सदुपयोग करता है, वही मनुष्य है। प्राप्त क्या है? जो हमारे को शरीर प्राप्त है, सही संबंध से प्रारब्ध के अनुसार उसके वस्तुएं प्राप्त है, तो इनका करना चाहिए सदुपयोग। पर किस सदुपयोग कैसे हो सकता है? जब हम विवेक का आदर करेंगे। तो जो व्यक्ति विवेक का आदर करेगा वो इन चीजों का सदुपयोग प्राप्त का सदुपयोग कर सकेगा। और विवेक सबके पास मौजूद है, तो हम उसका आदर नहीं करते। तो मानव मात्र को यह कर्तव्य है कि हम विवेक का आदर करें और विवेक के प्रकाश में ही सभी अपनी गतिविधि को, कार्य शैली को अंजाम दें। ऐसा जो करते हैं वह मनुष्य है। और वास्तव में मनुष्य वह है जो निर्दोष हो, निर्वैर हो। जिसने विवेक पूर्वक निर्दोषता, निर्वैरता हासिल कर ली हो, प्राप्त कर ली हो, वास्तव में मनुष्य कहलाने वाला वही है। संतों ने कहा भी है, मानुष मानुष सभी काम है, पर मानुष बुद्धि कोई बिरला पाव है। कहने को मनुष्य सभी कहलाते हैं, पर मनुष्य बुद्धि किसी किसी बिरले में आती है। जो मनुष्य बुद्धि की है, जो निर्दोष और निर्वैर हो। तो मानव बुद्धि के वाला व्यक्ति जो है निर्दोष और निर्वैर हो जाता है, वही उसमें विवेक, मानुष बुद्धि का ही विवेक। जो विवेक संपन्न है वही मनुष्य कहलाने के काबिल है, और उसी के द्वारा सभी कार्य सुचारू रूप से चलते हैं, और उसी का समाज आदर करता है। और नहीं, हम अपने स्वार्थ के कारण विवेक को छोड़ देते हैं, स्वार्थ आ जाता है हमारे अंदर। तो मनुष्य वही कहलाता है जो किसी स्वार्थाधिक प्रलोभन में न पड़े, और विवेक के सानिध्य में सभी अपने कार्य व्यवहार करें, वह मनुष्य कहलाने का काबिल है। और नहीं तो मनुष्य होते हुए भी सब पशु है, ऐसा संतों का मत है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।